दीपावली 5 पर्वों का अनोखा त्योहार है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया आदि मनाए जाते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों में सफेदी कराते हैं, घरों को सजाते हैं, नए साल का कैलेंडर लगाते हैं। बच्चे घरों को सजाने में रुचि लेते हैं। साथ ही दीपावली के दिन से पहले से ही पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग आपस में मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बाजार नए नए सामानों से सज जाते हैं। बाजारों में रौनक ही तो देखते ही बनती है। लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दीपावली की रात्रि को महानिशित के नाम से जाना जाता है। इस रात्रि में कई प्रकार के तंत्र मंत्र से महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर पूरे साल के लिए सुख, समृद्धि और धन लाभ की कामना की जाती है। दीपावली पर पूजन के लिए सामग्री: महालक्ष्मी पूजन में केसर, रोली, चावल, पान का पत्ता, सुपारी, फल, फूल, दूध, खीर बतासे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, दीपक, रुई, कलाबा, नारियल और कलश के लिए एक तांबे का पात्र चाहिए। कैसे करें दीपावली पर पूजन की तैयारी? नंबर 1, एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह बनाएं या नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही एक तांबे का कलश बनाएं जिसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चा नारियल कलावे से बांध कर रखें। नंबर 2, जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया है वहां पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी या ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवताओं की मूर्तियां पर चित्र सजाएं। नंबर 3, कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत, चंदन का श्रृंगार कर फल फूल आदि से सजाएं। इसके ही दाहिने ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, दिवाली के दिन की विशेषता लक्ष्मी जी के पूजन से संबंधित है। इस दिन हर घर, परिवार, कार्यालय में लक्ष्मी जी के पूजन के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। दीपावली के दिन जहां गृहस्थ और व्यापारी वर्ग के लोग धन की देवी लक्ष्मी की समृद्धि और धन की कामना करते हैं, वहीं साधु संत और तांत्रिक कुछ विशेष सिद्धियां अर्जित करने के लिए रात्रि काल में अपने तांत्रिक कर्म करते हैं। दीपावली पर पूजन का क्या है विधान? नंबर 1, घर में बड़े बुजुर्ग को या नियम पूजा पाठ करने वालों को महालक्ष्मी पूजन के लिए व्रत रखना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को महालक्ष्मी पूजन के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सदस्य स्नान करके पवित्र आसन पर बैठकर आचमन, प्राणमन करके स्वस्थ वचन करें। फिर गणेश जी का स्मरण कर अपने दाहिने हाथ में गद्र, अक्षत्र, पुष्प, दूध, द्रव्य और जल आदि लेकर दीपावली महोत्सव के नियमित गणेश, अंबिका, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, कुबेर आदि देवी देवताओं के पूजा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब जल्द ही त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। जल्द ही नवरात्रि, दशहरा और दिवाली का उपलक्ष्य हमारे बहुत ही नज़दीक है। तो इसी के लिए किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स की, अपनी लेबर को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की किचन रिलेटेड गिफ्टिंग आइटम, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन एकमात्र जगह लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में अवेलेबल हैं, जो कि आपके शहर गाज़ियाबाद में लोहिया नगर लाल क्वार्टर में स्थित है। सो आपसे कृपा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएँ। एक बार आप देख रहे होंगे हमारे बराबर में कुछ रखे हुए हैं, जैसे फ्रेंड्स कंपनी के हैं, मयूर कंपनी के, आपको सभी उत्पादन जो कि बहुत 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 उम्दा क्वालिटी से हैं और बहुत ही बेस्ट प्राइसेस पर, बहुत अच्छे रेटों पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आकर के एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम। कुबेर पूजन करना लाभकारी होता है। कुबेर पूजन करने के लिए सबसे पहले तिजोरी अथवा धन रखने के संदूक पर स्विच कर चिन्ह बनाएं और कुबेर का आग्रह करें।
नंबर 3, सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन करें, फिर कलश स्थापन करें और पूजन और नवग्रह पूजन करके महालक्ष्मी आदि देवी देवताओं का पूजन करें। पूजन के बाद सभी सदस्य प्रसन्न मुद्रा में घर में सजावट और आतिशबाजी का आयोजन करें। नंबर 4, आप हाथ में अस्त्र, पुष्प, जल और धन राशि ले लें। यह सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान और समय पर अमुक देवी देवताओं की पूजन करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शक्ति युक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी और गौरी का पूजन करें। नंबर 5, हाथ में थोड़ा सा जल ले और भगवान का ध्यान करते हुए पूजन सामग्री चढ़ाएं। हाथ में अक्षत और पूजा ले पुष्प ले ले। अंत में महालक्ष्मी जी की आरती के साथ पूजा का समापन करें। घर पूरे धन, धैर्य और सुख समृद्धि हो जाएगा। नंबर 6, दीपावली का विधिवत पूजन करने के बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी की आरती की जाती है। आरती के दिन एक थाली में रोली से सुकृत बनाएं, उसमें कुछ पुष्प डालें, गाय की घी का चारा मुख्य दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी की शंख घटी, डमरू आदि से आरती उतारें। नंबर 7, आरती करते समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ होनी चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को माता लक्ष्मी के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। 7 बार होने से आरती की थाली को लाइन से खड़े परिवार को अगले सदस्य को दे देना चाहिए। यही क्रिया सभी सदस्यों को करनी चाहिए। नंबर 8, दीपावली पर सरस्वती पूजन करने का भी विधान है। इसके लिए लक्ष्मी पूजन करने की पश्चात माँ सरस्वती की पूजा करना चाहिए। कैसे करें बही खाता पूजन? बही खातों का पूजन करने के लिए पूजा मुहूर्त समय अवधि में नवीन खाता पुस्तकों पर केसर युक्त चंदन या फिर लाल कुमकुम से का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखना चाहिए। इसके साथ ही एक नई थाली लेकर इसमें हल्दी की 5 गट्टे, कमल गट्ठा, अक्षत, धनिया व दक्षिण रखकर थाली में ही भी चिन्ह लगाकर सरस्वती माँ का स्मरण करना चाहिए। नंबर 2, माँ सरस्वती का ध्यान करें जो माँ अपने कर कमलों से घटा, चूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। चंद्र के समान जिनकी मोहन करती है, जो शुभ और देहंतों का नाश करने वाली है। ब्राणी जिनका शब्द रूप है, जो संपन्न है, उन भगवती महासरस्वती का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान करने के बाद वही खातों का गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करना चाहिए। नंबर 3, जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाया गया है वहाँ पर रुपया, सोना या चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति या मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी की मूर्ति सजाए। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत, चंदन का श्रृंगार करके फूल आदि से सजाए। इसके ही दाहिने ओर एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाए, जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। दीपावली को गणेश जी की पूजा एक बार की बात है। एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उस पर चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया था। पर लकड़हारे ने ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या मालूम। वह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। राजा को अपने अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली। उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ प्रयोग करने की योग्यता भी आए। नमस्कार दोस्तों, AIN न्यूज़ 1 की समस्त टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। AIN न्यूज़ 1 आपकी और आपकी परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AIN न्यूज़ 1। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। आप आई हैं हमारे पास। सर, AIN न्यूज़ 1 के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आने वाले त्योहार हैं उसके उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैडम मैं अपने बारे में बता दूं, मैं विनोद कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता हूं।
साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में मैं पूर्वांचल भोजपुरी समिति का संरक्षक हूँ। साथ ही नंदग्राम चित्रांश वेलफेयर एसोसिएशन नंदग्राम का संस्थापक और संरक्षक सदस्य भी हूँ। और मैं आने वाले त्योहारों के बारे में अपने समिति की तरफ से, अपने पूरे मित्रों और साथियों के तरफ से आने वाले त्यौहार दीपावली, तवात पूजा जिसे हम चित्रकूट पूजा भी कहते हैं, छठ पूजा हमारे पूर्वांचल का महान पर्वों में से एक है। मैं सबके लिए, सबके अपनी पूरी संस्था के और टीम की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छे से और सम्मानपूर्वक, सौहार्दपूर्वक हम लोग त्यौहार मनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आगामी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली, शुभ दीपावली आने वाली है और इस दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य ब्रजेश गौड़ आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, वो शाम को 6 बजे से 8:30 बजे के बीच में होगा और 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में होगा। रात्रि 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में होगा। इन दीपावली के विशेष मुहूर्तों में पूजा करने मात्र से माँ लक्ष्मी की धन धान्य की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं सहित जय श्री रामकृष्ण। हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सभी देशवासियों को दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी की अनंत कृपा, स्थायी कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे, ऐसी मैं अपने हृदय से प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव, जय सिया राम। नमस्कार, मैं अनिल सिंह खेड़ा, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री, पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, चेयरपर्सन वैश्विक युवा एवं क्रीड़ा परिषद। मैं समस्त गाजियाबाद लोकसभा वासियों एवं देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रभु से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुखी एवं संपन्न जीवन की प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम। हेलो सभी देशवासियों को AIN न्यूज़ चैनल की ओर से और मुझ पवन वर्मा की ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दीपावली की। और गोवर्धन और भैया दूज सभी का मंगलमय हो, सभी की कामना करता हूँ कि सभी अपने परिवार में खुश रहें। और AIN न्यूज़ का बार बार अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी के पास इसके माध्यम से ये सूचना मिले और शुभकामनाएं मिले, ऐसी कामना करता हूँ। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री राधे। मैं पवन वर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। राधे राधे। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार, पार्षद वार्ड नंबर 28, नगर निगम गाजियाबाद। दीपावली, गोवर्धन एवं भैया दूज की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं ठाकुर ओम प्रकाश सिंगोड़, पार्षद वार्ड 14, न्यू विजयनगर गाजियाबाद, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की क्षेत्रवासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।